नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज के बाजार में जो एक्शन हो रहा है वो स्पेशली केवल दो सेक्टर से आपको तेजी बनती हुई दिख रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, निफ्टी कहीं ना कहीं मॉर्निंग में मैंने आपको एक बाय कॉल दी थी जहां पे 17,950 के करीब थी एंड 18,1850 के अराउंड के मैंने टारगेट दिए थे। अभी ऑलमोस्ट 17,980 30 पॉइंट्स से ऊपर है, बट हाँ, बाजार जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है ना, मतलब एक गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद कुछ कारोबार नहीं हो रहा है ऐसा लग रहा है, और जो हो रहा है वो नीचे की तरफ ही हो रहा है इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं तो। लेकिन वही है, अभी पॉजिटिव बने रहना है मार्केट को। काफी अच्छा रैली देखी आपने अमेरिका के बाजार में, और कल से जो है बड़े इवेंट्स स्टार्ट होंगे। फेड की मीटिंग चलेगी 1 से 2 नवंबर, फिर 3 नवंबर को एमपीसी की मीटिंग है, वो बात की बात है। लेकिन अभी जैसा कि मैंने आप सभी के साथ कहा, मार्केट में आज केवल दो ही सेक्टर हैं जो तेजी दिखा रहे हैं। बाकी अगर आप मार्केट ब्रेथ देखोगे तो वही हाल है कि इंडेक्स लेवल पे तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है मार्केट, स्टॉक लेवल पे उतना मजा नहीं आ रहा है। एडवांस शेयर्स 1190 शेयर्स हैं, उसके सामने डिक्लाइनिंग 770 शेयर्स हैं, और आज के आउट परफॉर्मर हैं आईटी और ऑटो। तो ये दो सेक्टर आज एक शानदार तेजी दिखा रहे हैं, और मैं आप सभी के साथ जो बात करने वाला हूं वो आईटी स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, आईटी स्टॉक्स पे मैंने एक वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले, जहां पे मैंने टॉप 10 आईटी स्टॉक्स सजेस्ट करे, बाइंग के लिए नहीं। मेरे को लगता है उन आईटी स्टॉक्स पे मेरे पास कंटिन्यू कमेंट्स आ रहे हैं, सारे के सारे एक लिस्ट से निकाले, सारे के सारे पे अपडेट दी मैंने आपको कि भाई करना क्या चाहिए। अब आज के सेशन में बढ़िया तेजी बन रही है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि ये जो तेजी है इसके पीछे का क्या रीजन है, ये आपको जानना चाहिए। तो इसके पीछे का रीजन है नेस्डेक इंडेक्स। अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन में नेस्डेक इंडेक्स में 3% तक का मूव बना, तो भाई नेस्डेक इंडेक्स बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है आईटी तो ऊपर आएगा ही आएगा। तो आईटी स्टॉक्स में आज ये केवल और केवल वही तेजी है और वही शॉर्ट कवरिंग बाउंस बैक आप कह सकते हैं। अब यहां से कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे खरीदारी करनी चाहिए, कौन से स्टॉक हैं जिनमें से प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये समय क्या अच्छा है आईटी स्टॉक्स में निवेश करने के लिए। क्योंकि अभी 2 दिन पहले तक आप सारे के सारे बियरिश थे आईटी स्टॉक्स पे, आईटी स्टॉक्स की जिंदगी खत्म हो गई थी, इस तरीके से बात चल रही थी। इन्फोसिस, टीसीएस जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स में आप 15, 20, 30% तक की गिरावट की बात भी कर रहे थे, लेकिन आज शायद सबका मूड माहौल बदल गया हो। तो ये सब जो करते हैं वो पैसा बनाना उनके लिए मुश्किल है। अब मैं आपको अपने हिसाब से बताता हूं कि कहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए और कहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं, ये आपका जो व्यू है वो 1 दिन, 2 दिन या 4 दिन का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आज तेजी बन रही है वो प्योर फ्राइडे के सेशन से उठी हुई तेजी है, खरीदी हुई तेजी आप जिसे कह सकते हैं। वो आज वन डे वंडर रहेगा। कल से नेस्डेक इंडेक्स हो वो अपने बड़े मूव दे सकती है, क्योंकि भाई उनकी फेड की मीटिंग है कल, ठीक है, कल से स्टार्ट होगी 2 नवंबर, 2 दिन की फेड की मीटिंग है। उसके बाद कुछ भी अनाउंसमेंट आएंगी 2 नवंबर को, और आपको पता चलेगा, फिर मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। अब यहाँ पे कुछ स्टॉक्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा आईटी से। सबसे पहले मैं बता दूं आईटी में जो मेरे फेवरेट है, मैं लार्ज कैप्स पे ज्यादातर बात करता हूँ, लाइक एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन पे बात करता हूँ। लेकिन रिसेंटली मैंने आपको ओएफएसएस भी दिया था, ओएफएसएस और कोफोर्ज, परसिस्टेंट, इन सब के बारे में मैंने आप सभी के साथ बात करी थी। एलटीआई मैंने आपको रिकमेंड भी करा था 2 दिन पहले। आज 3.5% की शानदार तेजी है। अब एचसीएल टेक की बात करें तो 1040 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। यहां पे आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करता हूं। दोस्तों, अगर किसी के पास एचसीएल टेक का शेयर है तो नो डाउट इसने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है अपने नंबर्स के बाद, और हाइस पे ही ट्रेड कर रहा है। चार्ट पैटर्न भी काफी इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बन रहा है। ये स्टॉक ऊपर में आपको तेजी और बन सकती है, यहाँ पे और तेजी बढ़ती हुई दिख सकती है आपको। लगभग 1040 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है 1080 रुपए तक ये ऊपर में आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे कंडीशन है कि 1040 के ऊपर आए तभी खरीदें, अदरवाइज शॉर्ट में 1020 को एसएल के साथ आप होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन्फोसिस के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा अभी सावधान होना चाहिए। स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। 1550, 1545 के अराउंड रेजिस्टेंस है। अगर ये स्टॉक इन लेवल 1550 के ऊपर निकल के क्लोजिंग देता है, यानी कि केवल 12 रुपए ऊपर, तो यहाँ पे बड़ी तेजी बनती हुई दिखेगी, जहां पे 1600 तक के लेवल्स आपके लिए आते हुए दिखेंगे। अदरवाइज थोड़ा डिप का वेट करें और खरीदें। बाकी चार्ट पैटर्न इंटरेस्टिंग हो रहा है, बस एक रेजिस्टेंस है 1550 के अराउंड, वो निकल जाए तो बड़ी तेजी बन जाएगी। टीसीएस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे तेजी अभी ड्यू है, लगभग 30 to 40 रुपीज तक की लेवल्स आते हुए दिखेंगे आपको। उसके बाद 30 to 40 पे आएगा रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे अभी 1% की तेजी और बची हुई है। अगर वो लेवल निकलता है 30 to 50 का तो बड़ी तेजी बनेगी अराउंड 3400 रुपीज तक की। आप सभी को पता है काफी बुरी तरीके से पिटाई पड़ी थी, काफी ज्यादा गिर गए थे स्टॉक, अब धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। तो एक
रेजिस्टेंस आएगा सामने, जो कि सबके लिए ही ऑलमोस्ट आता हुआ दिख रहा है। आप सभी देख ही रहे होंगे कि मैं एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस तीनों पे ही मैंने एक लेवल दिया है। एचसीएल टेक अपने लेवल से थोड़ा ज्यादा नीचे, तो वहां पे अभी तेजी और बन सकती है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, विप्रो। दोस्तों इस शेयर के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में एक चार्ट पे ब्रेकआउट है, लेकिन ब्रेकआउट जो है वो मेनली 380 रुपीज के नीचे होगा। अगर 380 के नीचे निकलता है तो ज्यादा दिक्कत होगी, जहां पे 360 तक के लेवल्स दिखा सकता है स्टॉक। अदरवाइज जिसके पास है वो अब 375 के एसएल से होल्ड करें। पहला लेवल अराउंड 405 रुपीज तक के बन सकते हैं इस स्टॉक में। सिंपल सी बात है, बट प्रॉपर एसएल रखना है। अब आते हैं मिड कैप आईटी स्टॉक्स के बारे में, जहां पे मैं आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं। तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो सब में ही आज तेजी बनती हुई दिख रही है, और तेजी के पीछे का रीजन मैं आपको बता चुका हूं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जहां तेजी बन चुकी है वहां थोड़ा सा अवॉइड करें, और अभी फ्रेश एंट्री ना लें। लगभग एमपीसी की मीटिंग निकलने दें, यानी कि 3 नवंबर, उसके बाद ही आप कोई भी ट्रेड आइडिया लें आईटी स्टॉक से। तो ये होगी मेरी वीडियो। होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।